रविवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब के दौरे पे थे और इस दौरान उन्होंने पंजाब में कांग्रेस पार्टी के चेहरे मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने घोषित कर दिया। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में किसी एक को चुनना था और राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब की जनता चाहती है कि चन्नी कांग्रेस का चेहरा बने। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महासचिव तारिक अनवर साहब है। सर, आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद एक क्लैरिटी आ गई है, जो एक असमंजस की स्थिति थी जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान भी हो रहा था, अब वो क्लियर हो गया है? हाँ, ये तो स्पष्ट हो गया, क्योंकि एक आम धारणा ये थी कि चुनाव से पहले वहाँ मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होनी चाहिए, कौन अगला हमारा मुख्यमंत्री होगा। और कुछ जिस तरह की खबरें आ रही थी उससे थोड़ा एक असमंजस था लोगों में। लेकिन जिस प्रकार से कल राहुल जी ने जो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है और जो सभी प्रमुख है जो वहाँ के नेता हैं, सब लोगों को एक जगह बैठाकर बातचीत करके और कांग्रेस जनों से राय लेकर जो एक रास्ता निकाला है, हमको लगता है इससे पंजाब की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आएगा, काफ़ी अंतर आएगा और कोई कन्फ्यूज़न की गुंजाइश अब नहीं रहेगी। तारिक साहब, आपको लगता है कि एक बड़ा फैसला था, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये जानते थे कि नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच में से किसी एक को चुनना एक बड़ा कठिन फैसला है और नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी भी एक चुनौती होंगे पार्टी के लिए कि अगर जीतना है तो वो अपना पूरा 100% इस चुनाव में दे? मेरा ख्याल है नवजोत सिंह सिद्धू इस बात को बार बार उन्होंने दोहराया था कि जो भी फैसला होगा हाईकमान का, राहुल जी का, या जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है उसके द्वारा, तो उसको हम मानेंगे और उस पर अमल करेंगे। और कल उन्होंने इसको दिखाया भी, दर्शाया भी कि वो फ़ौरन जैसे ही नाम चन्नी जी का आया तो उन्होंने आगे बढ़कर उनको गले लगाया। तो हमको नहीं लगता है कि आगे सिद्धू जी के दिल व दिमाग में कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि बनना तो किसी एक ही को था। और चन्नी जी के साथ जो प्लस पॉइंट था कि वो एक दलित चेहरा थे और उनके बारे में आम धारणा ये थी कि उनके रहने से कांग्रेस को फ़ायदा हो। तो आपको लगता है कि ये एक बड़ा मुफीद मौका था कि एक दलित जो कि देश में पहला एकमात्र मुख्यमंत्री है, तो आप लोगों के आरोप भी कांग्रेस के ऊपर यही है कि दलित कार्ड खेल रही है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि और कोई पार्टी कहीं भी किसी प्रदेश में दलित मुख्यमंत्री नहीं है, तो इसलिए उसको ड्रॉप करना आसान नहीं था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राष्ट्रपति से लेकर स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट, कोई भी पद ले लीजिए, और इससे पहले भी मुख्यमंत्री भी पहाड़िया जी थे, कई लोगों को प्रमोट किया, कई लोगों को दलितों में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये कोई पहली बार फैसला लिया है कांग्रेस ने कि हम दलित मुख्यमंत्री देंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारी नीति का एक हिस्सा है, आप ये कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की हमेशा ये नीति रही कि समाज के हर वर्ग को अलग अलग समय पर उनको मौका दिया जाए, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हो, दलित समुदाय से आते हो, पिछड़े वर्ग से हो। आप देखिए कि हमारा 2 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल जी। तो ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग को लेकर चलने में विश्वास करती है। लेकिन जैसे ही ये फैसला हुआ तो अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो, खासतौर से अकाली दल ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि अब ये साबित हो गया कि सैंड माफिया और बाकी चीज़ों में जो इन्वॉल्व थे वही भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या देखिए, चुनाव तक ये सब बातें चलती रहेगी, लेकिन हकीकत ये है कि अब इनके पास कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो जब मुद्दा नहीं रहता है तो फिर इसी तरह की बातें, उलझुल बातें उठाई जाती है, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई बुनियाद नहीं है, ऐसी बातों को आगे लाने की कोशिश की जाती है। अगर कोई इस तरह की बात थी तो आज से 5 साल पहले क्यों नहीं उठाई गई, 2 साल पहले क्यों नहीं उठाई गई? ठीक चुनाव के समय में ये सारी बातें और सारा भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है विपक्ष को। एक आखिरी सवाल, कल राहुल गांधी जब गए
तो वहां उनकी सुरक्षा में भी चूक हुआ, जबकि एक गाड़ी थी जिसको खुद सुनील जाखड़ चला रहे थे, मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद थे। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने ही उत्साह में एक झंडा फेंका जो राहुल गांधी के चेहरे पे लगा। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए था। इससे पहले प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर पंजाब में विवाद हो चुका है। देखिए, कायदे से तो उनको जो सुरक्षा पहले मिली हुई थी, केंद्र सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया। और ये बात तो स्पष्ट है कि उस परिवार को, जिस परिवार के दो सदस्य आतंकवाद के शिकार हुए, और उस परिवार के लोगों को भी आप सही ढंग से सुरक्षा नहीं दे रही है, और इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है। तो साफ तौर से तारिक साहब का कहना है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो पहले सुरक्षा मिली हुई थी, यानी कि एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी, उसको वापस नहीं लेना चाहिए। खासतौर से ऐसे परिवार के व्यक्ति जिसके परिवार से दो लोगों की शहादत हो चुकी है, दो लोगों का असैसिनेशन हो चुका है, तो सुरक्षा का इंतजाम पूरा होना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ, ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਭਟਕੋ, ਦੁਆ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ, ਸੌਂਕਣ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਲੋਟਰੀ, ਸੱਟਾ ਨੰਬਰ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।